बाबूमोशाई के इस जोरदार वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बताऊँगा चाइना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मीडिया में दिखाई जाती है, सोशल मीडिया में दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल ही गलत है, इट्स कंप्लीटली फेक और ये कह लो कि भई आपको मिसगाइड किया जाता है। अराउंड द ग्लोबल मीडिया मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मीडियम से आप देखो। चलिए, ये एक जियोपॉलिटिकल वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ। देखिए, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना क्यों है? सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चलिए, मैं इसको और डीप एनालिसिस करते हैं। हर साल भारत का 100 बिलियन का ट्रेड होता है चाइना के साथ में। 100 बिलियन से भी ज़्यादा आजकल तो होने लगा है, हम लोग उनके टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में आते हैं। तो भाई जब इतना बड़ा ट्रेडिंग है हमारा, इतना लंबा बड़ा बिजनेस हम लोग करते हैं, तो ये जो बॉर्डर स्टैंड पॉइंट होते हैं ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, चाइना इज नॉट इन अ हंगर टू गेट मोर लैंड। चाइना इज इन अ हंगर सो दैट वो अपना जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो चिपसेट का जो उसको इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर करना है, वो उस एरियाज को ऑक्यूपाई करना चाहता है, इसलिए वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। बट आपको ये बता देते हैं, जो कि मिथ नंबर 2 है, कि भाई चाइना और भारत का वॉर हो जाएगा एक दूसरे के साथ में, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा टेंशन वाले बॉर्डर पे हैं। दैट इज़ 50% ट्रू, 50% नहीं। इसका सिंपल आंसर है कि देखिए, जितना ज़्यादा चाइना कूदेगा ना, उसके लिए भी वो उतना ही प्रॉब्लम है। जिस दिन हमने मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया ना, चाइना का ट्रेड 2 दिन में ठप पड़ जाएगा। 6 दिन में वो बैंक्रप्सी में आ जाएंगे उसके आधे से ज़्यादा शिप्स। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको प्रोटेक्ट करना होता है खुद को। सो हम जब देखते हैं कि उनकी मिलिट्री बहुत बड़ी है, उनकी नेवी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि उसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं, समझे? एंड चाइना एक तरह से एक सुपर डेवलप्ड नेशन है। चलिए, मिथ नंबर 3 को जानते हैं कि भई चाइना जो है, ये तो भाई दुनिया से इतना आगे है, कुछ अलग ही जगह है, कुछ बहुत ही ये है, लेकिन वहाँ पे पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, लोगों की हालत ख़राब है। ये भी काफ़ी गलत है। मैं आपको बता दूँ, चाइना अगर आप देखोगे कभी, सबसे पहले सेम पॉपुलेशन है भारत की तरह और एकदम क्लीन है, क्रिस्टल क्लीन चाइना है, क्रिस्टल क्लीन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप रास्ते पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपको साफ-सफाई और टेक के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। जापान से भी ज़्यादा एडवांस अब चाइना होने लगा है। इतना ज़्यादा कि भई मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा आपको फैक्ट, इतना ज़्यादा वो चाइना जो है एडवांस्ड है। बट येस, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है इन जनरल, जो कि है कि देखिए, चाइना जो है, उसने अपने डेवलपमेंट पे खास तरह का ध्यान दिया है, खास तरह का। जब गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ की कुछ ज़मीनें होती है, पहले वो उसको ऑक्यूपाई करेगी, उसको पहले नरिश करेगी, ठीक करेगी, उसके बाद में वो लैंडर्स को देगी, अलग-अलग बिज़नेसेस को देगी कि भई आप यहाँ पे कुछ डेवलप करो, डेवलपर्स को देगी। सो दैट जब उसका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो, तो वो एक फुल एंड फाइनल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो कि भई फ्यूचरिस्टिक हो जाए। इसलिए जो है चाइना इतना ज़्यादा ग्रो कर पाया है। आपको मैं एक पर कैपिटा इनकम का कंपैरिज़न देता हूँ डॉलर में, ठीक है? अगर हम इंडियन को देखें, तो एवरेज इंडियन इंडिया में 1000 से $1200 कमाता है। 1000 से $1200 पूरे साल भर का कमाता है, ठीक है? यही कंपैरिज़न अगर आप चाइना का करोगे, तो 11,500 से $12,000 कमाता है। 11,500 से $12,000। अगर आप अपना इंडियन रूपी कन्वर्जन में डालोगे ना युआन में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 8 आने ₹1 ₹2 का डिफरेंस आएगा। तो इतना कम डिफरेंस है करेंसी में, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम में। ये आपको समझना पड़ेगा। और चाइना इज कमिंग इन द टॉप 5 पर कैपिटा इनकम्स इन द वर्ल्ड। टॉप 5 मतलब अगर आप सर्कुलेट करोगे तो भाई यूरोप आपको मिलेगा, अमेरिका आपको मिलेगा, लेकिन चाइना आता है टॉप 5 में। कलेक्टिवली आप देखोगे तो ये भी एक मिथ है कि भाई बहुत चीज़ें हैं। दूसरी बात, चाइना सबका दुश्मन है, सबसे दुश्मनी करना चाहता है, बस उसको बस अपना अपने आप को बस ग्लोबल बनाना है और बस सुपर पावर बन जाना है, अमेरिका के बाद में सिर्फ चाइना ही होगा। ये भी आपको गलत बताया जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, चाइना ने अपने आप को डेवलप किया है इतने सालों में, वो कैसे कर पाया? क्योंकि अमेरिका ने चाइना को डेवलप होने दिया। जब वर्ल्ड वॉर हो गया था, ख़त्म हो गया था, तब अमेरिका ने चाइना पे बेट लिया
और आज जो है चाइना अपने आप को प्रूफ करके इस लेवल पे आया है कि वो चाहता है कि भाई उसको भी सुपर पावर का दर्जा मिले, बट उसको नहीं मिल रहा। और वो इसीलिए वो हर जगह हाथ पैर मारने लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो जो है सुपर पावर है नहीं। अगर आज मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में हो रहा है, आप सब लोगों को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हम लोग हमारी पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जितने भी सामान हमको मिल रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ चाइना। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है चाइना हमारी पूरी रियल लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में। फिर वो चाहे प्रोडक्ट्स से हो, चाहे अलग-अलग सामान हो, अलग-अलग चीज़ें हो, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आज चाइना नहीं होता तो आपके पास कुछ काम नहीं होता। यू नो कितने सारे सामान आपके पास नहीं होते। इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो है वो चाइना में जाके ही बैठे हैं, वहीं पे से जाके ऑपरेट करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर वहीं से कराते हैं। नए-नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन आपको मैक्सिमम आपको चाइना से मिलेंगे। वो बराबर है, वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो करती ही है। लेकिन अगर आपको मास प्रोड्यूस करना है तो कहाँ जाओगे आप? सस्ते में करना है तो कहाँ जाओगे आप? एक ही जगह है, दैट इज़ चाइना। पॉइंट नंबर 5 जो मुझे बताना है, दैट इज़ कि भाई चाइनीज़ लोगों को इंडिया पता ही नहीं है। इंडिया क्या है, इंडियंस क्या है, उनको कुछ बाहर का दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। ये भी एक मिथ है, बिल्कुल बड़ा मिथ है। देखिए, ये बात मैं बताऊँगा कि चाइना में बाहर का जो सोशल मीडिया है, ये बैंड है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बोल देना कि भई उनको कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। उनके पास जो एप्लीकेशंस है, वीचैट वगैरह जो भी है, उसमें उनको पता चल जाता है। दूसरी बात देखिए, चाइना ऑलरेडी एक एडवांस कंट्री है। दुनिया के बारे में इतना पता नहीं होगा चाइना को जितना चाइना को दुनिया के बारे में पता है। और अभी आप देखोगे तो वो इकोनॉमी जो है वो धीरे-धीरे ओपन होने लगी है, क्योंकि वो अभी गिरने लगी है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे जो जॉबलेसनेस अभी आने लगा है, रिसेशन चाइना को हिट कर चुका है। सो इट इज़ नॉट कि भाई उसको ग्लोबल मीडिया का अंदाज़ नहीं है, ग्लोबली दुनिया में क्या चल रहा है उसका अंदाज़ नहीं है। दूसरी बात, इंडियंस को वो बराबर पहचानते हैं। आप किसी भी चाइनीज़ से मिलो, वो इंडियंस को बराबर जानते हैं। दे डोंट इवन हेट इंडियंस। मतलब अगर आपको 10 जन मिलेंगे तो कोई 2 तो होंगे ही ना, आपको जो एंटी सोशल एलिमेंट मिलेंगे। लेकिन बाकी के जो 8 होंगे वो ज़रूर जानेंगे इंडियंस को, और बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं है। यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको चाइना के बारे में बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ पीपल बहुत लोनली होते हैं। आप वहाँ पे जाके किसी हॉस्टल में रुकोगे ना, आप देखोगे अच्छा बड़ा उसका एरिया है यार, उसने हॉस्टल बांध के रखा है इधर। और आपको पता चलेगा कि भाई उसने हॉस्टल इसलिए बंधा है क्योंकि उसको बस लोगों से बात करना है, और उसका जो पैसा होगा वो भी एकदम मिनिमाइज होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन घूम पाओगे, ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। इट्स अ हाईली एडवांस कंट्री। हमारी जितनी पॉपुलेशन है, लेकिन क्लेanलीनेस में वो एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर। तो दिस इज़ चाइना फॉर यू। तो ये कुछ 5 मिथ्स थे, और भी मिथ्स मैं आने वाले वीडियोज़ में तो बताते ही रहूँगा। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में।